कल्पना कुछ दिनों पहले ही गांव से अपनी बेटी मीना के साथ शहर चली आती है। उसे मीना के पैरों का इलाज करवाना था। गांव के डॉक्टर ने ही उसे शहर के हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा था। मीना के पैरों में हमेशा सूजन रहती थी, इसीलिए वो लंगड़ा कर चलती थी। माँ, हम शहर तो आ गए, लेकिन मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? बेटी मीना, यहाँ शहर में काम की कोई कमी नहीं। मैं यहाँ सब्जी बेचने का काम करूंगी, नहीं तो लोगों के घर बर्तन मांजने का काम करूंगी। वैसे भी मेरे पास अपनी मजदूरी के कुछ पैसे हैं। कल्पना अपनी बेटी मीना की शादी अच्छे घर में करवाना चाहती थी, इसलिए वो मीना के पैरों का ऑपरेशन अच्छे डॉक्टर के पास करवाने वाली थी। बस्ती में वो एक किराए के मकान में रहने लगे। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी भरी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। कल्पना सब्जी मार्केट से सस्ती सब्जी खरीदकर गली गली जाकर बेचने लगी और इलाज के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने लगी। मीना, अच्छा हुआ हम शहर आ गए। थोड़ा पैसा जमा करके जल्द ही तुम्हारे पैरों का ऑपरेशन करवाकर हम वापस गांव चले जाएंगे। माँ, मैंने सुना है कि कोई महामारी आई है, इसलिए आप अपना ख्याल रखना और मुझे भी अपने घर के बाहर एक सब्जी की दुकान डाल दो, तो मैं भी थोड़े पैसे जमा करूंगी। फिर कल्पना मीना को भी एक छोटे हाथ गाढ़े पर सब्जी की दुकान डाल देती है। दोनों का बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। कल्पना गली गली जाकर सब्जी बेचती है और मीना घर के बाहर ही बैठकर हाथ गाड़ी पर सब्जी बेचती है। फिर अचानक ही कुछ दिन बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। कल्पना हमेशा की तरह सब्जी बेचने गली गली निकल पड़ती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी भरी सब्जी। लेकिन आज कल्पना को सारे रास्ते सूने सूने लगते हैं। कोई आदमी सड़क पर दिखता ही नहीं। बस सब तरफ कभी पुलिस की गाड़ियों की आवाजें तो कभी एम्बुलेंस की आवाजें आती हैं। कुछ देर बाद कल्पना को रास्ते में ही पुलिस रोक देती है। सुनो, तुम्हें पता नहीं है क्या, कोरोना महामारी सब तरफ फैल रही है। अब सब तरफ लॉकडाउन लग गया है, दुकानें रास्ते सब बंद रहेंगे। साहब, अब सब बंद रहेगा तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे और खाएंगे क्या? तुमने तो मास्क भी नहीं पहना है और पुलिस से बहस मत करो, नहीं तो डंडा पड़ेगा। तुम लोग और कर भी क्या सकते हो, गरीब को परेशान करते हो। तुम्हें जो करना है करो, मैं तो गली गली जाकर सब्जी बेचूंगी। फिर लेडी पुलिस कल्पना को एक डंडा मारती है और उसका सारा सब्जी का सामान भी जमा कर लेती है। फिर कल्पना वहां से भाग निकलती है और रास्ते में चलते चलते सोचने लगती है, आज तो कुछ न कुछ कमाई करनी ही होगी, नहीं तो घर कैसे चलेगा अपना? मीना का ऑपरेशन कैसे होगा? उसकी शादी भी तो करनी है। इसी सोच में वो काम की तलाश में बिना मास्क के ही सब्जी मार्केट के पास आ जाती है। वहाँ कुछ लोग चोरी छुपे सब्जी लेने आते हैं। कल्पना को गाड़ी से सब्जी उतारने का काम मिल जाता है। काम करते करते वो लोगों से कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बारे में और सुनती है। काम होते ही पैसा लेकर कल्पना अपने घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे फिर से पुलिस मिल जाती है। तुम अभी तक घर नहीं गई और बिना मास्क के रास्तों पर घूम रही हो। लगता है तुम्हें अब जेल में डालना ही पड़ेगा। जेल का नाम सुनते ही कल्पना डरने लगती है और फिर माफी मांगकर पुलिस से विनती करने लगती है। नहीं नहीं, जेल में मुझे मत डालो, नहीं तो मेरी लंगड़ी बेटी का इलाज कौन करेगा? मैंने काम नहीं किया तो शहर में हमारा गुजारा कैसे होगा मेम साहब? कल्पना अपनी सारी मजबूरी पुलिस को बताती है। फिर पुलिस उसे मास्क और सैनिटाइजर की एक बोतल दे देती है और साथ में कुछ खाने के लिए देकर कहती है, देखो अब घर चली जाओ और सारे नियमों का पालन करो। अभी फिलहाल कुछ दिन घर पर ही रहो और सुरक्षित रहो। फिर कल्पना वहाँ से सीधे घर निकल आती है। अपनी बेटी मीना को भी महामारी और लॉकडाउन की सारी हकीकत बताती है। फिर वो दोनों घर पर ही रहते हैं और अचानक 3 दिन बाद कल्पना को तेज बुखार आता है। हाय, हे भगवान, आज तो मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। माँ, आपको तो तेज बुखार भी आया है। मीना अपनी माँ को घर में पड़ी बुखार की दवा देती है और उसके पैर दबाने लगती है। कुछ समय बाद कल्पना का बुखार और बढ़ जाता है। बुखार के साथ उसे खांसी भी आने लगती है। कुछ समय बाद सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। दोनों माँ बेटी डर जाते हैं। ये अचानक मुझे क्या होने लगा? चलो माँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। लेकिन बाहर
बाहर तो सब बंद है बेटा, कैसे कैसे मुझे ले जाओगी? मैं करती हूँ माँ, कुछ तो करती हूँ। फिर मीना घर के बाहर आती है और मदद मांगने लगती है। गली से होकर वो सड़क पर आती है। लोग चुपचाप अपने घरों से ही तमाशा देखते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सड़कें भी खाली होती हैं। कोई है जो हमारी मदद करेगा? मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, कोई हमारी मदद करो। बेचारी मीना लंगड़ाते हुए सब तरफ मदद के लिए घूमने लगती है। फिर उसे एक घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी मिलती है और मीना उसी घर के बाहर से आवाज देने लगती है, कोई है यहाँ? मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाना है, वो बीमार है, कृपया आपकी गाड़ी पर हमें हॉस्पिटल तक छोड़ दो, आपका जो भी पैसा बनता है वो मैं दे दूंगी। उसी घर के अंदर से उस गाड़ी वाले की आवाज आती है, तुम्हारी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ? चली जाओ यहाँ से, मेरे घर के सामने यूँ खड़ी मत रहो, बाहर महामारी फैल रही है और लॉकडाउन चल रहा है, चलो भागो यहाँ से। बेचारी मीना हताश होकर फिर अपनी माँ के पास आ जाती है। कल्पना की हालत और खराब होने लगती है। उसकी खांसी और सांस लेने की तकलीफ और बढ़ जाती है। कल्पना की बुरी हालत देखकर मीना रोने लगती है। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं खुद आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। मैं तो अब चल भी नहीं सकती और अब तो बात करने में भी परेशानी हो रही है। फिर बेचारी लंगड़ी मीना अपनी सब्जी वाली हाथ गाड़ी निकालती है, उस पर अपनी माँ को बड़ी मुश्किल से लिटाती है। माँ फिक्र मत करो, मैं खुद आपको जल्दी हॉस्पिटल ले चलती हूँ, सब ठीक हो जाएगा माँ। फिर बेचारी लंगड़ी मीना बड़ी ही मुश्किल से हाथ गाड़ी को धक्का देने लगती है। अपने अंदर की पूरी ताकत लगाकर वो लंगड़ाते हुए अपनी माँ को किसी तरह हॉस्पिटल ले आती है। वहां आने के बाद उन्हें पता चलता है वहां पहले से ही लोगों की भीड़ है। बहुत से लोग कोरोना संक्रमित होकर बेहाल पड़े हैं। फिर भी मीना कोशिश करती है। हॉस्पिटल के बाहर से ही मदद के लिए आवाज देने लगती है, डॉक्टर साहब, नर्स कोई है यहाँ? मेरी माँ को भी हॉस्पिटल के अंदर ले लो, इनका जल्द से इलाज शुरू कर दो। बेचारी लंगड़ी मीना बहुत सी आवाजें लगाती है। फिर एक नर्स हॉस्पिटल के अंदर से बाहर आती है। क्या हुआ इन्हें? देखिए ना, मेरी माँ को बहुत खांसी आ रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अरे, ये सब कोरोना के लक्षण हैं। इन्हें अभी के अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, नहीं तो इनका बचना मुश्किल है। तो इनका जल्द से जल्द इलाज शुरू कर दो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, नहीं तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। देखो बेटी, अब तो यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है और जगह भी नहीं है। तुम जल्दी से अपनी माँ को किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। मैं तो शहर का कुछ जानती नहीं और इस हालत में कहाँ लेकर जाऊं अपनी माँ को। नर्स मीना की सारी हालत समझ जाती है और उसे कुछ दवाई दे देती है। देखो, अब तो हॉस्पिटल में जगह नहीं है, फिलहाल ये दवाई अपनी माँ को दे दो और जल्द से जल्द अपनी माँ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करो। इतना बोलकर नर्स वहाँ से चली जाती है। फिर मीना लंगड़ाते हुए लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पूछने लगती है। फिर एक आदमी उसे बोलता है, देखो, ऑक्सीजन तो अब आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, बहुत कालाबाजारी हो रही है मार्केट में। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मीना रोने लगती है और वापस अपनी माँ के पास आ जाती है। कल्पना की हालत बहुत सुन्न हो जाती है, ना तो वो सांस लेती है और ना ही उसके अंदर कोई हलचल नजर आती है। ये देखकर मीना जोर जोर से रोने लगती है। माँ, माँ, माँ उठो माँ, कुछ तो बोलो माँ, मुझसे बात करो माँ, एक बार देखो तो मेरी तरफ माँ। अब मेरा क्या होगा माँ? कौन करेगा मेरे पैरों का इलाज? कैसे होगी मेरी शादी माँ? कुछ बोलो माँ। क्या इसीलिए हम इस शहर में आए थे माँ? माँ। बेचारी मीना बहुत ही रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। उतने में ही हॉस्पिटल के अंदर से वही नर्स वापस मीना के पास आती है और मीना को रोते देख, क्या हुआ? देखो ना मैडम, माँ कितनी शांत लेटी है और मुझसे कुछ बात भी नहीं करती है। नर्स तुरंत मामला समझ जाती है और कल्पना की छाती जोर जोर से दबाने लगती है। कुछ पल बाद कल्पना फिर से जोर जोर से सांस लेने लगती है। नर्स उसे तुरंत हॉस्पिटल के अंदर लेकर आती है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसका इलाज शुरू करती है। मीना को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। अभी कुछ समय पहले एक बूढ़ी औरत का देहांत हो गया। उन्हें भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, उन्हें वो मिलने में देर हो गई।
फिर उनके बेटे ने ये ऑक्सीजन सिलेंडर किसी जरूरतमंद को देने के लिए कहा था। फिर वही ऑक्सीजन सिलेंडर नर्स कल्पना को लगाती है और उसकी जान बचाती है। डॉक्टर कल्पना का अच्छे से इलाज करते हैं। कुछ दिन बाद कल्पना ठीक हो जाती है। वो फिर से अपने घर वापस आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस महामारी के समय लाचार परेशान लोगों का सहारा बने, एक दूसरे की मदद करें, यही इंसानियत और फर्ज है। जरा सी लापरवाही हमें हमारे अपनों से हमेशा के लिए दूर कर सकती है। मीना की तरह आप भी अपनों को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो साफ, सुरक्षित और स्वस्थ रहें। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में